मित्रों, जैसा कि आपने आईवी फ्लूइड पार्ट 1 में देखा कि वहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जानकारी दी। अब उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 में हम आईवी फ्लूइड्स के बारे में कुछ और जानेंगे। जैसे हम अब यहाँ पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है कहाँ कहाँ होता है हम ये जानेंगे। तो जो NS, DNS, ISO-P, ISO-M, RL, ये जितने भी क्रिस्टलॉइड्स हैं जिसके नाम ले रहे हैं हम, NS, DNS, ISO-P, ISO-M, ISO-G, ये क्या क्या होते हैं हम आपको बाद में बताएंगे। इनका भी एक अपनी कहानी है कि ISO-P क्या है, ISO-M क्या है, ISO-G क्या है। और शायद आपने ISO-M के बारे में जाना होगा, ISO-P और ISO-G के बारे में नहीं जानते, ISO-E क्या होता है। तो ये फ्लूइड्स के बारे में भी मैं आगे चर्चा करूँगा, लेकिन यहाँ पर हम केवल ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जितने फ्लूइड्स हैं, NS है, DNS है, ISO-P है, ISO-M है, ISO-E है, ISO-G है, RL है, ये 2 कंपार्टमेंट में रहते हैं। हमने जो कंपार्टमेंट बताया 2 कंपार्टमेंट में, कहाँ? वेसल में भी रहते हैं, यानी जिस वेसल में, जिस वेन में हमने इनको दिया इसमें रहते हैं, और इस मेम्ब्रेन से निकल करके इंटरसेलुलर स्पेस में भी ये रहते हैं। ठीक है। और दूसरा ग्रुप कौन सा है? वो है कोलाइड्स। कोलाइड्स जो होते हैं, जिसको हमने बताया एल्ब्यूमिन है, हेटा स्टार्च है और जिलेटिन है, स्टार्च है, ये जो आईवी फ्लूइड्स हैं ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पार नहीं करते हैं, यानी केवल एक ही कंपार्टमेंट, केवल वेसल में ही रहते हैं। तो जितने भी कोलाइड्स हैं वो केवल वेसल में रहते हैं। अब एक ग्रुप और है आईवी फ्लूइड्स का जो तीनों जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो कौन सा है? वो है नॉर्मल वाटर, यानी डिस्टिल वाटर जिसको कहते हैं, नॉर्मल वाटर है, और डेक्सट्रोज है। डेक्सट्रोज 5%, 10% जो भी कुछ है, ये तीनों जगह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। नॉर्मल वाटर, यदि हम डिस्टिल वाटर देंगे तो डिस्टिल वाटर वेसल में भी रहेगा, इंटरसेलुलर स्पेस में भी रहेगा, और इंट्रासेलुलर स्पेस में सेल्स के अंदर भी जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से डेक्सट्रोज 5%, 10% जो भी कुछ है, ये भी तीनों कंपार्टमेंट में रहेगा। आपको एक प्रश्न का उत्तर यहीं पर आपको मिल रहा है जो आपके दिमाग में अब तक चल रहा होगा कि जितने भी हेड इंजरी के केसेस होते हैं उसमें हम डेक्सट्रोज क्यों मना करते हैं। बार बार बताने की आवश्यकता नहीं। आप देख रहे हैं जो डेक्सट्रोज है वो तीनों कंपार्टमेंट्स में जा रहा है, यानी सेल के अंदर जा रहा है। जब सेल के अंदर ये जाएगा तो वहाँ पर इंट्रासेलुलर एडिमा क्रिएट करेगा। उस एडिमा को बचाने के लिए, उस इन्फ्लेमेशन को बताने के लिए हम कभी हेड इंजरी के केसेस में डेक्सट्रोज प्लेन या नॉर्मल जो वाटर होता है, डिस्टिल वाटर, वो नहीं देते हैं। तो इस तरीके से इनका एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। अब हम अगले वीडियो में इसका तीसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन से फ्लूइड को कहाँ दिया, क्या इनका इंडिकेशन है, क्या कंट्रा इंडिकेशन है, कहाँ पर ये फ्लूइड्स दिए जाएंगे और कहाँ पर नहीं दिए जाएंगे, और इनके कंपोजिशन के बारे में भी कि किस आईवी फ्लूइड्स का क्या कंपोजिशन है, उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।